नमस्कार दोस्तों, भारत में शीर्ष 10 वास्तविक चैरिटी संगठन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल स्मार्ट वन निर्माण को सब्सक्राइब कर दीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के अनुसार 2009 तक भारत में 3.3 मिलियन एनजीओ पंजीकृत थे, यानी हर 400 नागरिकों पर एक एनजीओ। फिर भी भारत कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई चैरिटी संगठन इन मुद्दों को हल करने के लिए काम करते हैं। हम आपको भारत के शीर्ष 10 वास्तविक चैरिटी संगठनों से परिचित कराएंगे। इन एनजीओ ने विभिन्न कारणों के लिए अपना समर्पण दिखाया है। अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों और समुदायों का विश्वास अर्जित किया है। भारत का गैरलाभकारी क्षेत्र सामाजिक और मानवीय चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है। कई एनजीओ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। कुछ अन्य एनजीओ गरीबी को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। आप जैसे व्यक्ति और निगम अक्सर दान करके इन एनजीओ को उनके नेक कामों में सहयोग करते हैं। भारत के शीर्ष 10 गैर सरकारी संगठनों की सूची। 1. टीम एवरेस्ट। टीम एवरेस्ट का मिशन सभी को स्वयंसेवा के लिए प्रेरित करना और दान की संस्कृति बनाना है। वे पूरे साल स्वयंसेवा के अवसर पैदा करके ऐसा करते हैं जहां 3 से 95 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति स्वयंसेवा कर सकता है। टीम एवरेस्ट को भारत के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो स्वयंसेवा को बढ़ावा देने और इसे जीवन का एक तरीका बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 17 वर्षों से वे स्थिरता विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित पहलों के माध्यम से स्वयंसेवा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं, जिसमें वास्तविक जुनून के साथ एक पेशेवर दृष्टिकोण का मिश्रण है। टीम एवरेस्ट 12 शहरों में काम करती है: बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मदुरै, मुंबई, नोएडा और पुणे। टीम एवरेस्ट ने आईबीएम, फोर्ड, टाटा, फ्रेशवर्क्स आदि सहित 250 से अधिक कॉरपोरेट भागीदारों के लिए कई कॉरपोरेट स्वयंसेवी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एनजीओ कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाना है। स्थान: चेन्नई, तमिलनाडु। स्थापना वर्ष 2006। 2. क्राय, बाल अधिकार और आप। क्राय एक गैर सरकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। वे बाल श्रम को समाप्त करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वे ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो भारत के वंचित बच्चों की भलाई की रक्षा करती हैं। क्राय स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और बाल श्रम और बाल विवाह से सुरक्षा जैसी जरूरतों को संबोधित करता है। स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापना वर्ष 1979। 3. स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन अनाथ और वंचित बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रमों में स्माइल ऑन व्हील्स, मिशन एजुकेशन और स्माइल ट्विन ई-लर्निंग शामिल हैं। स्थान: नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 2002। 4. गिव इंडिया फाउंडेशन। गिव इंडिया फाउंडेशन भारत का सबसे बड़ा दान मंच है। यह देश भर में दानदाताओं और कई गैर सरकारी संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है। उनका मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण पहल सहित विविध कारणों को शामिल करता है। यह गैर लाभकारी संगठन एक ऑनलाइन दान मंच के रूप में कार्य करता है। वे भारत और दुनिया भर के व्यक्तियों को विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों से जोड़ते हैं। यह दानदाताओं को सार्थक योगदान करने में सक्षम बनाता है। अपनी वेबसाइट के माध्यम से गिव इंडिया धन जुटाता है और वितरित करता है। स्थान: बेंगलुरु। स्थापना वर्ष 1999। 5. हेल्पएज इंडिया। हेल्पएज इंडिया एक ऐसा संगठन है जो बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, आजीविका का समर्थन करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और सम्मान की वकालत करते हैं। संगठन का मिशन वंचित बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। हेल्पेज इंडिया पेंशन असमानताओं, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पहुंच और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करता है। वंचित बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास आयु विशिष्ट देखभाल कार्यक्रम हैं। स्थान नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1978। 6 अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन कक्षाओं में भूख से निपटने के लिए खुद को समर्पित करता है। उनका मिशन स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। वे चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के शिक्षा के अधिकार का भी समर्थन करते हैं। स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक। स्थापना वर्ष 2007। गूंज। गूंज एनजीओ एक ऐसा संगठन है जो कपड़ों की कमी से लड़ता है और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। यह संगठन अतिरिक्त कपड़े और जरूरी सामान इकट्ठा करता है और उन्हें वंचित समुदायों में वितरित करता है। इसके अलावा गूंज का काम आपदा राहत, मानवीय सहायता और सामुदायिक विकास तक फैला हुआ है। स्थान नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1999। 8 प्रोजेक्ट नन्ही कली। नन्ही कली का प्राथमिक मिशन शिक्षा के माध्यम से वंचित बालिकाओं को सशक्त बनाना है। वे शैक्षणिक सहायता, आवश्यक संसाधन और मेंटरशिप कार्यक्रमों सहित व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य लड़कियों को बाधाओं को दूर करने और उनकी शिक्षा पूरी करने में मदद करना है। नांदी फाउंडेशन और केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट इस पहल का प्रबंधन करते हैं। प्रोजेक्ट नानी कली के माध्यम से संगठन लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने और प्रभावित करने का प्रयास करता है। स्थान मुंबई। स्थापना वर्ष 1996। 9 सेरुड्स। सेरड्स एनजीओ इंडिया एक समर्पित संगठन है जो हाशिए पर पड़े समुदायों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका विकास और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के लिए सहायता सहित कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सेरड्स वंचित लोगों के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अंततः एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज की दिशा में काम करता है। स्थान कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। स्थापना वर्ष 2003। 10 प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने मुंबई की झुग्गियों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करके शुरुआत की। वे देश के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक हैं जो शिक्षा प्रणाली में अंतराल को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बचपन की शिक्षा से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तक वे बच्चों को स्कूल लाने के लिए समुदायों के साथ और सरकारों के साथ साझेदारी में सीधे काम करते हैं। स्थान नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1995। एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे चैनल स्मार्ट वन निर्माण को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हर अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।